तो अगर आप सोच रहे हैं कि चटपटे पकवान में आज मैंने गोलगप्पे बनाए हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये नरम फूले फूले ज़बरदस्त से दही बल्ले सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप दाल से बने हैं, जिसमें मैंने मीठे सोडे का भी इस्तेमाल नहीं किया। बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आपसे भी भल्ले सही नहीं बनते, भल्लों के अंदर गुठली रह जाती है, शेप अच्छी नहीं आती, तो आज की रेसिपी देख लें। यकीन करें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी ना कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। पहली बार में ही परफेक्ट भल्ले बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसे आप महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, भल्ले बना रही हूँ मैं माश दाल से, और माश की दाल है मेरे पास तकरीबन 1.25 कप के बराबर। और अगर इसे वज़न में देखें तो होगी तकरीबन 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के करीब। और इस 1 पाव दाल से हम ढेर सारे भल्ले बनाकर तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस दाल को किसी बोल में डालें, कंकर पत्थरियाँ चुन लें, दाल को साफ़ कर लें। अब हमने क्या करना है, 2 से 3 पानी में इसे धो लेंगे और दाल को तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। दाल को भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे ओवरनाइट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो मैंने 6 से 7 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था। अब आप लोग ज़रा चेक करें, ये फूल गई है और कितनी नरम पड़ चुकी है। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। बस ऐसी ही दाल तो हमें चाहिए थी। अब इस सारी दाल को किसी स्ट्रेनर में डालें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पानी निकल जाएगा तो भल्ले बनाने के लिए दाल को हमें पीसना पड़ेगा, और पीसने के लिए आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दाल को पीस सकते हैं। आप इसे जूसर ब्लेंडर वाले जग में पीस सकते हैं, जैसा कि मैं पीस रही हूँ, या फिर चॉपर में भी पीसा जा सकता है, या सिलबट्टे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दाल को डाल दिया है मैंने यहाँ पर जूसर ब्लेंडर वाले जग में, और आधा कप पानी शामिल किया है। सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप पानी डालना है 1 पाव दाल में। पानी का इस्तेमाल इतना ही रखेंगे तो दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो दाल को पीसते वक्त इस बात का ध्यान दें कि मुसलसल मशीन को नहीं चलाते रहना, वरना मशीन ही जल जाएगी। रोक रोक कर आप लोगों ने पल्स मोड पर मशीन को चलाते रहना है, बंद करते रहना है, और दाल को मुसलसल चम्मच की मदद से उलटते पलटते रहें, यानी कि नीचे की दाल ऊपर और ऊपर की दाल को नीचे करते रहें। तब आपको ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलेगी। आप लोग ज़रा चेक करें, दाल मुकम्मल तौर पर पिस चुकी है। अगर हल्का फुल्का इसमें दाना बच भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने यहाँ पर पानी की 1 कटोरी ले ली है दाल का बैटर चेक करने के लिए। देखें, इस दाल को पीसते वक्त इसमें इतनी हवा भर गई है कि दाल पानी के ऊपर फ्लोट हो रही है, तैर रही है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। मगर अभी यहाँ पर रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, इस दाल पर अभी हम मज़ीद काम करेंगे, तभी तो हमारे भल्ले बहुत ही फूले फूले शानदार बनकर तैयार होंगे। तो दाल में मैं शामिल कर रही हूँ अजवाइन, क्योंकि माश दाल बादी होती है। तो 1 टीस्पून अजवाइन लें और हाथों की मदद से मसल कर डाल दें। अजवाइन के साथ साथ आप इसमें सफ़ेद ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी, और अब हमने दाल को फेंटना है। अच्छा, फेंटने के लिए मैं हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे एक ही डायरेक्शन में दाल को फेंटना स्टार्ट करें, ये अपने साइज़ में डबल हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मुसलसल फेंटते जाएं। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत तो होगी, मगर अगर परफेक्ट भल्ले बनाना चाहते हैं ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर है तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इस बैटर को अच्छे तरीके से बीट करें। देखें, क्रीम की तरह ये बैटर होता जा रहा है, कितना फ्लफ़ी हो जा रहा है। इसमें मज़ीद हवा भर जाएगी तो भल्ले और भी फूले फूले से बनकर तैयार होंगे। अब आप भल्लों के लिए जो बैटर है दाल का, उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें। बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपसे पतला बैटर बन जाता है या पानी ज़्यादा डल जाता है, तब आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं और कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर सकते हैं। तो दाल को फेंटने के बाद अगेन मैं इसका टेस्ट करने जा रही हूँ। थोड़ा सा दाल का बैटर उठाएं और पानी में डिप करके देखें। देखें ये कैसे बेहतरीन तरीके से तैर रहा है। मैंने इसमें मीठा सोडा भी ऐड नहीं किया। अब भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखते हैं। अच्छा, भल्लों की शेप अच्छी नहीं बनती, गोल गोल से नहीं बनते, तो इसके लिए आपको सबसे आसान तरीन तरीका बताने लगी हूँ। एक यहाँ पर स्टील का चम्मच ले लें जो हल्का सा गहरा हो। इस तरीके के चम्मच
हर घर में मौजूद ही रहते हैं, सालन डालने के काम आते हैं। तो चम्मच को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से। अब देखें, भल्लों का बैटर उठाएं, हाथों को भी हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और इस तरीके से फोल्ड करते हुए थोड़ा सा भल्लों का बैटर इस चम्मच के अंदर डाल दें। परफेक्ट भल्ले बनकर तैयार होंगे। और बस कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से ऑयल में इस चम्मच को आराम से छोड़ते जाएंगे तो भल्ले की शेप एकदम परफेक्ट बनेगी। छोटा या बड़ा साइज़ आप खुद अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ के भल्ले बनाने जा रही हूँ। तो मैं भी इसी तरीके से चम्मच में दाल का मटेरियल सेट करती जाऊँगी और ऑयल में डालती जाऊँगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये कैसे फूलते जा रहे हैं बग़ैर मीठे सोडे के। एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर अगर आपको नज़र आने लगे तो बस इसकी साइड को चेंज कर दें और भल्लों को ऐसे ही उलटते पलटते रहें और दोनों साइडों से फ्राई करने। इन्हें फ्राई करने में आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट, जब तक ये मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से अंदर तक पक नहीं जाते। अगर आप फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे तो ऑयल इनके अंदर भर जाएगा और अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से दाल कच्ची रहेगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें और इन छोटी छोटी टिप्स पर अगर आप अमल करते हैं तो परफेक्ट किस्म के भल्ले घर में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें, 1 कप दाल या 1 पाव दाल से मैंने कितने ढेर सारे बड़े साइज़ के भल्ले बनाकर तैयार किए हैं। आप अगर इनका साइज़ छोटा रखेंगे तो क्वांटिटी में ये मज़ीद बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। अभी ये गरम गरम है, मगर आप ज़रा इनकी जाली चेक करें। ऐसा लग रहा है जैसे आप ब्रेड तोड़ रहे हैं। ये इतने नरम हैं और इतने फ्लफ़ी और जालीदार हैं। तो फूले फूले भले तो हमने बना लिए, अब इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है। तो कोई ज़िप लॉक बैग ले लें और उसमें अपनी फैमिली के लिहाज से जितने भल्ले आपको एक टाइम में ज़रूरत हो फ्रीज़ कर लें। इस तरीके से भल्ले लगाएं ठंडा होने के बाद और फिर ज़िप लॉक बैग को फ्रीज़ कर लें। अगर आप एक बड़े से एयर टाइट कंटेनर में इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तब भी आप इजीली कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो एक दिन ज़रा मेहनत करके ये भल्ले बना लें, पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी ही आसान हो जाएगी। तो भल्ले तो हमने बना लिए और फ्रीज़ भी कर लिए। चलें जी, भल्ले बनाते कैसे हैं और मैं घर में ये भल्ले कैसे तैयार करती हूँ ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। अब जितने भल्ले आपको एक टाइम में ज़रूरत हैं एक बोल में निकालें। बोल में डालेंगे पानी, ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, टैप वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी में हल्का सा पुदीना या हरा धनिया डाल दें। पानी में अच्छी खुशबू आएगी, भल्लों तक फैल जाएगी। बस डिप करके भल्ले रख देंगे, ऊपर कोई प्लेट रख दें। तब तक हम दही को फेंट लेते हैं। दही अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विस्कर की मदद से दही को फेंट लें। अगर मेरी तरह दही आपकी भी गाढ़ी है तो इसमें पानी या फिर दूध भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग दही में चीनी भी मिलाते हैं। आप लोग चीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे घर में चीनी वाले दही बल्ले या मीठे दही बल्ले पसंद नहीं किए जाते, तो मैं इसमें नमक डालूँगी। 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो दही की मिकदार मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1 केजी के बराबर है। चलें जी, इसे तो रख दें एक साइड पर। और भल्ले जो हमने भिगो कर रखे हुए थे तकरीबन 10 मिनट के लिए, अब आप लोग ज़रा चेक करें कैसे अच्छे तरीके से फूल चुके हैं और रुई की तरह नरम है। तो देखें, बने हैं ना एकदम परफेक्ट। बस इस तरीके से पानी को निचोड़ते जाएं और प्लेट में अरेंज करते जाएं। ये भल्ले बड़े ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। जब आप बनाकर खाएंगे ना, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। भल्लों के ऊपर डालूंगी मैं दही, जो कि अभी हमने फेंट कर रखी हुई थी। भल्लों के साथ साथ मैंने इसमें 2 चटनियों का भी इस्तेमाल किया है और अभी मॉर्निंग में भी चटनियों की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो भल्लों के ऊपर डालेंगे दही, गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे, हरी चटनी और इसके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी भी ऐड करेंगे। तो ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ हैं जिसे ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर रेसिपी नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगी, लाजमी चेक कर लीजिएगा। चाट मसाला डालें अपने टेस्ट के मुताबिक और लें जी, बेहतरीन से दही भल्ले हमारे तैयार हैं। अच्छा, मेरे घर में दही भल्ले जो पसंद किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक प्लेट में भल्ले लगाएंगे, उसके साथ बूंदियाँ ऐड करेंगे और बूंदियों की रेसिपी भी ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। उबले हुए आलू डालें, उबले हुए चने ऐड करें और इसके बाद प्याज, टमाटर, खीरा, बंद गोभी कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं।
दही डालेंगे और चटनियाँ ऐड करेंगे तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अभी मैं आपको भले ही चेक करवा देती हूँ कि कैसे रुई की तरह नरम व मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। जायके के मुताबिक चाट मसाला डालें और माशाल्लाह से देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। आप ज़रा भल्लों को चेक करें कैसे जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।